बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए वाइट पुलाव की बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही सिंपल मसालों से बनकर तैयार। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए अपनी रेसिपी को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ गर्म मसाले लिए हैं जिनमें सबसे पहले जो है साबुत काली मिर्च 1 टीस्पून, जायफल छोटा टुकड़ा 1, बादियान के 6 से 7 फूल और जलवतरी के 2 छोटे टुकड़े हैं, 3 अदद जो है वो बड़ी इलायची है, लौंग 1 टीस्पून और इसके बाद जो है वो दालचीनी का 1 बड़ा टुकड़ा और 1 छोटा टुकड़ा, सौंफ जो है 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून। अब हम इन सारे मसालों को एक रुमाल जितने साइज़ के कपड़े में डालेंगे और कपड़े के चारों कोनों को आपस में अच्छी तरह से बांधकर एक पोटली बना लेंगे। और यूँ मैंने इसको कपड़े में डाल लिया और यूँ इसके जो चारों कोने हैं इसको आपस में अच्छी तरह से बांध दिया। अब यहाँ मैंने 1 किलो गोश्त लिया है जो कि बीफ का है और इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे। इसके बाद जो हमने पोटली बना के रखी थी वो इसमें रख देंगे गोश्त में। और फिर मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो भर के जो है वो नमक का इसमें ऐड किया है। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने 1.5 लीटर के करीब पानी लिया है। अब जो है प्रेशर का ढक्कन ऊपर से बंद करेंगे, व्हिसल लगाएंगे और जिधर गोश्त 15 मिनट में गल जाता है इसे सिर्फ 10 मिनट का प्रेशर लगा के बंद कर देंगे। अब यहाँ मैंने 1 किलो चावल लिए हैं जो कि मेरे 3.5 गिलास बनते हैं और इस गिलास से जो है मैंने चावलों को मैयर किया है और इसी गिलास से हम जो है चावलों में जो पानी डालेंगे वो इसी से मैयर करेंगे। चावलों को जो है 15 से 20 मिनट के लिए भिगो देंगे। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। प्रेशर को जो है वो मैंने 10 मिनट विसल के हिलने के बाद जो है वो बंद कर दिया था और गोश्त जो है वो 80% तक गल चुका है। क्योंकि गोश्त को अगर हम सारा गला लेते हैं तो वो भुनाई और चावलों में पकने के दौरान हलवा बन जाएगा। अब यहाँ जो पोटली का काम है वो ख़त्म हो गया है। इसे यूँ चम्मच की मदद से इसमें जो मौजूद यखनी है वो अच्छी तरह से निचोड़ लें और पोटली को ज़ाया कर दें। गोश्त की यखनी जो है वो बिल्कुल क्लियर है और इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ मैंने एक पतीला लिया है, इसमें 3/4 कप जो है वो मैंने कुकिंग ऑयल का ऐड किया है और 3 अदद मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज शामिल किए हैं। 4 से 5 जो हैं वो तेज़पात के पत्ते इसमें शामिल किए हैं और प्याज को जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। बस इसका जो है कच्चापन वो दूर करेंगे और इसे ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि हम जो है वो वाइट पुलाव बना रहे हैं। अब यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मीडियम लो फ्लेम पे और इसका भी कच्चापन दूर कर लेंगे, लेकिन इसे भी हम ब्राउन नहीं करेंगे। इसके बाद हम गला हुआ जो गोश्त है वो इसमें शामिल कर देंगे और गोश्त को हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर भूनने के दौरान पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा लगा लें। अब यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर जो है वो शामिल किया है इसमें और 1 से 2 मिनट इसको भी काली मिर्च के साथ अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब हम इसमें जो है चावलों का पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ जो है वो मैंने लिए हैं तकरीबन, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, जैसे कि मैं 3.5 गिलास चावल बना रही हूँ जो कि मेरे किलो चावल बनते हैं और 1 गिलास को 1.5 गिलास के हिसाब से पानी है वो लगाएंगे। तो यखनी के 3.5 गिलास बने हैं और बाकी के 2 गिलास पानी के मैंने और इसमें शामिल कर रही हूँ और ये 5.5 गिलास बने हैं जो कि गोश्त में मौजूद हैं। अब यहाँ मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिनको दरमियान में से मैंने कट किया है लंबाई वाले रुख और इसको मैंने इसमें गोश्त वाले पानी में जो है वो शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे जो है फ्लेम को मैंने हाई किया था और पानी के उबलने के बाद अब मैं इसमें चावल शामिल कर रही हूँ। तो सारे चावल जो हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और यहाँ फ्लेम जो है वो हाई पे करेंगे और 1 से 2 बार चम्मच नहीं, 1 से 2 बार ही चम्मच हिलाएंगे, ज़्यादा नहीं हिलाएंगे क्योंकि ये स्टेज जो है वो सबसे ज़्यादा नाजुक होती है। इस स्टेज पे हम अगर ज़्यादा चम्मच जो हिलाएंगे तो चावल हमारे टूट जाएंगे। अब यहाँ पे जो है फ्लेम को हाई करेंगे और जो है पानी के खुश्क होने का जो है इंतज़ार करेंगे। नमक जो है वो आप हस्बे ज़रूरत जो है अपने चावलों के हिसाब से शामिल कर लें। अब यहाँ जो है वो चावलों का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और अब यहाँ पे दम देने की बारी आती है। तो सबसे पहले मैंने इसमें 1/2 टेबलस्पून जो है वो भुना हुआ ज़ीरा शामिल करूँगी। इससे ये होता है कि जो ज़ीरे की खुशबू है वो पुलाव में बहुत अच्छी आती है जब हम इसका दम उठाते हैं। अब यहाँ जो है वो चावलों को दम देंगे 5 से 6 मिनट तक के लिए और तकरीबन यहाँ 5 से 6 मिनट जो है वो हो चुके हैं। अब मैं इसका जो है दम वो रिमूव कर रही हूँ। तो चावलों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप एक चावल का दाना यूँ चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से पकड़ लें और इसको चेक कर लें और सारे चावलों को एकदम से मत हिलाएं चूँकि इससे चावल जो है ये स्टेज पे चावल जो है वो नरम होते हैं स्टीम की वजह से। तो थोड़ी देर के लिए इन्हें ऐसे ही छोड़ दें। जब इसमें से स्टीम रिमूव हो जाएगी तो फिर हम इसे मिक्स करेंगे।
अब जो 5 मिनट बाद जो है स्टीम तकरीबन ज़्यादातर वो रिमूव हो गई है। अब मैं इसे प्लेट की मदद से जो है वो ऊपर नीचे करूँगी। सही तरीका यही है चावलों का कि आप इसे प्लेट की मदद से करें और यूँ नीचे से चावलों को उठाएंगे और ऊपर ला के छोड़ देंगे। यूँ मैंने जो है सारे चावल इसी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो लीजिए, हमारा वाइट बीफ पुलाव बन के बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसे ज़रूर बनाइएगा, ये दावतों की शान है और बहुत जल्दी बहुत कम मसालों में बन गया है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये पुलाव जो है वो कैसा लगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।